रहा है वो अपनी जगह है और उसका अपना एक औचित्य है, लेकिन हम उसको अलग रखते हैं। कंज्यूमर के लिहाज से टूरिज्म एक बहुत बड़ी सर्विस इंडस्ट्री है। तो सवाल ये है कि लक्षद्वीप जहां है वहां क्यों है और क्या हम करें जिससे कि उस जगह की जो मूल स्वरूप है, जो नेचुरल है, जो वहाँ के लोग हैं, उनका पहला अधिकार है उस जगह पर, उसको भी डिस्टर्ब ना करें और हल्के से हम इसकी ब्रांडिंग इस तरीके से करें और सामने एक रेफरेंस पॉइंट के लिए लगता है कि लक्षद्वीप जैसा, मालदीव्स जैसा हम इसको डेवलप कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हमें करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें एयर कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही फ्लाइट होती है मालदीव और उड़ान है भारत सरकार की, जिसमें हम जितनी हमारी एयरलाइंस हैं उनको कहें अपनी मालदीव की फ्लाइटें रिड्यूस करके आप लक्षद्वीप पे डालें। एयर कनेक्टिविटी अगर हो गई और टूरिस्टों ने आना शुरू हो गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप डेवलप हो जाएगा। अब जितने हमारे होटल्स हैं, जैसे कि ताज ग्रुप है, आईटीसी है, ये सारे इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी बहुत सस्ती है मालदीव अपना लक्षद्वीप में मालदीव के कंपैरिजन। तो अगर अभी कोई इन्वेस्ट करेगा तो उसको बहुत अच्छी रिटर्न मिलेगी। और मालदीव के मुकाबले में लक्षद्वीप बहुत ज्यादा सुंदर है और वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज हैं और 1 टन द कॉस्ट है और इंडिया से कोचीन से सिर्फ 22-23 किलोमीटर दूर है और वहां पर से क्रूज भी चल सकता है छोटा और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है क्या नाम मालदीव। पर मालदीव के अलावा अगर हमें इसको बाइकआउट ही करना है क्या नाम मालदीव को, तो हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड है जिसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और सब कुछ भी है। और जरूरी नहीं, अगर कोई फॉरेन भी जाना चाहता है तो मॉरिशस है, श्रीलंका है, श्रीलंका में बहुत बढ़िया बीचेस हैं और हमारी कंट्री में 7,500 किलोमीटर ऑफ बीचेस हैं और थाईलैंड, पुकेत और बाली, बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं इंडियन ओशन में जहां पर हम टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं। जरूरी है हमने गालियां भी खानी है और इंडिया आउट भी सुनना है और फिर उनको प्रमोट भी करना है जी। तो आई एग्री कि इंडिया फर्स्ट, आवर नेशन फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट, बिजनेस इज लेटर ऑन। लाइफ में बिजनेस इतना जरूरी नहीं है जितना हमारा देश इस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो जिस तरीके से देश तरक्की कर रहा है और जो हमें इंडिया की पोजीशन है इकोनॉमिकली वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, हमें कोई जरूरत नहीं है बर्दाश्त करने की किसी की भी। वो पुराने जमाने की उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं गोयल साहब, बिल्कुल वो तो बात साफ है और हमें कहने की जरूरत नहीं है, सरकार खुद ही वहाँ की घुटनों पर आ गई है। बहरहाल हम यहाँ पर दरअसल बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है। हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ लक्षद्वीप के लिए नहीं, हमेशा ये कहते रहे हैं कि इंटरनली डोमेस्टिक टूरिज्म को हम बहुत पोटेंशियल है जिसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, तो हम उसी विषय पर स्टिक करना चाह रहे हैं। सुजय देखिए, चूंकि बात चल रही है मालदीव्स में, क्या है मालदीव्स की का एक ही पिक्चर है जो या उसके जो विजुअल्स बनते हैं वो पूरी दुनिया में चलते हैं और उस पर्टिकुलर रिजॉर्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए लोग इतना खर्चा करके वहां जाते हैं। मेरा सवाल ये है, आपको लक्षद्वीप में ऐसी खास क्या चीज दिखती है? हर जगह की एक खासियत होती है। गोवा का एक वाइब है जो जिसके लिए लोग गोवा जाते हैं। पहाड़ों पर एक फीलिंग होती है जिसके लोग जाते हैं, तो जो भी हमारे हिमाचल के या उत्तराखंड के पहाड़ हैं उससे थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस लेने के लिए लोग कश्मीर जाते हैं। लक्षद्वीप में क्या महसूस किया आपने? किस तरह की ये जगह है जहाँ की खास बात क्या है? वो एक चीज जो आपको मिलेगी अगर आप लक्षद्वीप जाते हैं तो। देखिए, अगर मैं लक्षद्वीप को, क्योंकि मैंने पर्सनली सारे 198 कंट्रीज ट्रैवल किया हुआ है, तो मैं लक्षद्वीप को अगर कंपेयर करूं, देखिए वो मालदीव से बहुत अलग है। मालदीव में क्या है, एट अ टाइम बहुत ज्यादा टूरिस्ट जा सकता है। लक्षद्वीप को आज मैं कंपेयर करूंगा तुवालू से, नारू से, किरिबाती से, पैसिफिक आइलैंड के जो ये रिमोट आइलैंड्स है, तुवालू में लेस देन 100 टूरिस्ट जाते हैं, 200 टूरिस्ट जाते हैं। तो दे आर स्मॉल आइलैंड्स और ट्राइबल पीपल है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसको बियर नहीं कर सकता है कि एकदम से लाखों लोग चले जाए। बट लक्षद्वीप हैज इट्स ओन ब्यूटी ऑफ ट्राइबल, क्लीन वाटर, रिमोट लोकेशन, स्मॉल आइलैंड। आप अगत्ती में उतर रहे हैं तो दोनों साइड
एयरपोर्ट के आपका पानी है। तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, ये अगर आप अंटार्कटिका से देखें, ताकि अंटार्कटिका में आप होटल्स नहीं बना सकते। जब किंग जॉर्ज आइलैंड टूरिस्ट जाते हैं पेंगुइन से, तो एवरीवन स्टेज इन शिप। सो ये बहुत छोटा आइलैंड है, इसे हम ओवर टूरिज्म नहीं कर सकते। लक्षद्वीप में एक परमिट भी चाहिए होता है एंटर करने के लिए, क्योंकि एट अ टाइम एक पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा लक्षद्वीप बियर नहीं कर सकता टूरिस्ट। बाकी इसे हमें अंटार्कटिका की तरह देखना चाहिए, जहां आप शिप से जा रहे हैं, लोग शिप में रुके हुए हैं, वो टूरिज्म कर रहे हैं और वापस रात को शिप में रुक रहे हैं। अंटार्कटिका में एक भी होटल नहीं है, फिर भी हर साल लोग साउथ पोल जाते ही जाते हैं। तो लक्षद्वीप को अगर मैं आज कंपेयर करूं, तो मैं पैसिफिक के उन रिमोट आइलैंड से कनेक्ट कर रहा हूं विच इज अनटच्ड, वो कमर्शलाइज नहीं है। एंड आज भी अगर आप टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं, इट कैन नॉट बी एट लो कॉस्ट। आपको टूरिज्म टैक्स डालना पड़ेगा, आपको उसका प्रीमियम डालना पड़ेगा, क्योंकि वहां लोकल ट्राइब का जो ब्यूटी है वो कमर्शलाइज नहीं हो सकता है। यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट लोकल ट्राइब। जी जी बिल्कुल। साइकिल से जाइए, पूरा लक्षद्वीप आइलैंड घूमते हैं आप, यू कैन नॉट हैव कार, आप गाड़ी से नहीं कर सकते। उस इकोसिस्टम को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल सटीक बात सुजय ने कही है कि देखिए, लक्षद्वीप की बात हम सभी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ब्रॉडर पिक्चर, बड़ी स्टोरी ये है कि हमें इंडिया को कंसीडर करना है टूरिज्म के रिस्पेक्ट से, और यही प्रधानमंत्री की भी अपील रही है। तो सवाल ये है कि लक्षद्वीप को क्या हम एक प्रीमियम टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप कर सकते हैं? उसमें इतना पोटेंशियल है। तो थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे छोटे से ब्रेक के